बेटा अब एक और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है जिसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए मैं फिर से आप लोगों को बताता हूं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। फिर से याद दिलाता हूं, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बेटा याद करिए, ये मैंने पढ़ाया आप लोगों को। नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है मॉलिक्यूल in which the center of mass of all the positive charges and center of mass of all the negative charges, ये negative charges है बेटा, center of mass of all the negative charges coincides, एक ही जगह पर coincide करते हैं। जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं, जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं और जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं, इनका सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पर coincide करता है, इसलिए इनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो होता है परमानेंट नहीं होता है। ये तो इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये तो अभी जीरो है। अब जब मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूंगा जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है, उस वक्त ये जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल था, इसकी शेप बेटा ओवल बन जाएगी। ओवल आप लोगों को पता है, क्योंकि जितने भी पॉजिटिव चार्जेस है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगे, जितने भी नेगेटिव चार्जेस है वो किसकी तरफ जाएंगे बेटा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये ऐसे बनेगा। जब ये ओवल शेप लेगा, जितने भी पॉजिटिव चार्जेस है वो यहां पर आए, जितने भी नेगेटिव चार्जेस इस साइड से आए, तो इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के डालने में ये तो इलेक्ट्रिक डायपोल्स बन गए। इसका मतलब हो गया जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालने से वो इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया। उस इलेक्ट्रिक डायपोल को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं इसको बेटा। और ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायपोल मूवमेंट है, जिसको बोलते हैं P, इसको बोलते हैं बेटा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। क्लियर करना। अगर मैंने फिर से आप लोगों को बताया कि अगर मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड उठा दूंगा, जो ये ओवल शेप है, जो P है, ये सारा खत्म होके ये फिर से बन जाएगा क्या, शाबाश बेटा, सर्कुलर शेप। फिर से सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्वाइंस है। इसका मतलब हो गया नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट तभी तक रहता है जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव करते हैं, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है ये फिर से ऐसे बनते हैं। इसका मतलब है नॉन पोलर मॉलिक्यूल को अगर हमें पोलर बनाना है तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डालना है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव करने के बाद ये नॉन पोलर बन जाता है। समझ आया बेटा। लेकिन ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट है फॉर सिंगल मॉलिक्यूल, फॉर सिंगल मॉलिक्यूल, अब हम पहुंचेंगे बेटा पोलराइजेबिलिटी पर। एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए ये जो इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट है, इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्लियर करो। जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही शाबाश इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होगा। देखो, फॉर सिंगल मॉलिक्यूल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, induced electric dipole movement, induced electric dipole movement डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। याद रखना, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पोलराइजेबिलिटी,
one should note that in case of non-polar molecules, the induced electric dipole moment is directly proportional to the external electric field. Induced electric dipole moment होता है P. It is directly proportional to, मगर एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. Induced electric dipole moment of non-polar molecule is directly proportional to epsilon naught times the external electric field. ये external electric field. ठीक है बेटा. अब देखो, P is equal to directly proportional को इक्वालिटी में लाया अल्फा. अल्फा epsilon naught E external, where alpha is constant of proportionality and is called atomic or molecular polarizability. इसको बोलते हैं बेटा atomic और molecular polarizability. ठीक है बेटा, इस अल्फा को बोलते हैं एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी. अल्फा होता है बेटा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट E एक्सटर्नल. ऐसे इसका मतलब हो गया रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट टू द, शाबाश, अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, शाबाश बेटा, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी या मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी. क्लियर बेटा. अगर आप लोग इसका यूनिट देखोगे, अल्फा का यूनिट होता है वॉल्यूम के जैसा, जैसे P का होता है न्यूटन पर कूलम. एप्सिलॉन नॉट का न्यूटन पर कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर, नहीं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसे होता है. अच्छा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का E का होता है न्यूटन पर कूलम, नहीं, इसका होता है P होता है Q इंटू L, 2L. Q हो गया कूलम मीटर. देखो बेटा, एक कूलम कैंसल, कूलम कैंसल, न्यूटन कैंसल, मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा, बन गया मीटर क्यूब. किसका यूनिट है बेटा? वॉल्यूम का. इसका मतलब हो गया वॉल्यूम का और एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी का यूनिट बेटा सेम है. और याद रखना, फॉर मोस्ट ऑफ द एटम्स द वैल्यू ऑफ अल्फा इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 raised power minus 20, 10 raised power minus 29 to 10 raised power minus 30 मीटर क्यूब. ये वैल्यू होता है फॉर मोस्ट ऑफ द एटम्स. फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर पोलराइजेबिलिटी होती क्या है. मैंने आपको बताया, जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं डालेंगे, उसका डायपोल मोमेंट होता है बेटा 0. क्लियर. लेकिन जब हम उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस अलग अलग होते हैं, सेंटर ऑफ मास इनका अलग हो जाता है और ये ओवल शेप लेता है इन कंपैरिजन टू सर्कुलर शेप. इनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बनता है. ये जो चार्जेस अपीयर होते हैं इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, जो ये चार्जेस अपीयर हो गए ऑन द अपोजिट साइड्स, इस साइड पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव अपीयर हो गए, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस. यहां पर पॉजिटिव चार्जेस अपीयर हो गए, यहां पर नेगेटिव चार्जेस अपीयर. इनको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्जेस. क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड चार्जेस. और बेटा जो इनका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट. ये जो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट होता है फॉर ए सिंगल मॉलिक्यूल या फॉर ए सिंगल एटम, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एप्सिलॉन नॉट टाइम्स
external electric field. तो P is directly proportional to the epsilon naught times E external. P is equal to alpha E epsilon naught E external. Alpha is called constant of proportionality and is called atomic or molecular polarizability. The unit of alpha is same as that of volume. For most of the atoms, the value of alpha, that is atomic polarizability, which is equal to the ratio of induced electric dipole moment upon external electric field 1 upon epsilon naught times, तो उसका वैल्यू बेटा होता है 10 raised power -29 to 10 raised power -30 मीटर क्यूब. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट बेटा एटॉमिक और मॉलिक्यूलर polarizability. Clear? Okay.